कहाँ रहते हैं ये 7 चिरंजीवी? आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। दोस्तों वास्तव में 7 नहीं 17 चिरंजीवी हैं जो आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। तो आखिर कौन है वह 17 चिरंजीवी और आखिर वह सब कहाँ रहते हैं? पद्म पुराण के इस श्लोक से 7 चिरंजीवी वधाम, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और साथ ही साथ परशुराम आज से लाखों करोड़ों साल पहले इन लोगों ने जन्म लिया और इनके आज तक जीवित होने के प्रमाण हमारे सनातन धर्म के कई ग्रंथ और महाकाव्य में मिलते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि चिरंजीवी सिर्फ 7 हैं, यानी 7 ही चिरंजीवी जिंदा हैं, जबकि यह संख्या गलत है। दरअसल 7 नहीं बल्कि 17 चिरंजीवी मौजूद हैं और ये 17 अमर लोग मनुष्य देव अंश के रूप में पैदा हुए थे। इनमें से अधिकतर लोगों को लंबी आयु का आशीर्वाद मिला, तो किसी को अभिशाप के रूप में इस युग में जीवित रहना पड़ रहा है। तो बिना देरी करे जानते हैं इन 17 चिरंजीवी शक्तिशाली चिरंजीवी के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं। चिरंजीवी जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, जो सभी अस्त्रों शस्त्रों दिव्य हथियारों के स्वामी हैं। कल्कि पुराण के अनुसार वह अंत समय में कल्कि अवतार के रूप में फिर से एक बार पुनः प्रकट होंगे। वह कल्कि अवतार को दिव्य हथियार प्राप्त करने की शिक्षा देंगे ताकि कल्कि अवतार कली पुरुष से युद्ध विजय में जीत पाए। परशुराम जी त्रेता युग और द्वापर युग के दौरान जीवित रहे और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भयानक तपस्या करने के बाद उन्होंने अपना शक्तिशाली अस्त्र यानी फरसा प्राप्त किया, जिन्होंने कई धर्मियों का वध किया। वह ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद और महेंद्र पर्वत पर निवास करते, और कल की अवतार के जन्म के समय वह वापस अवश्य आएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं भगवान शिव के अंश भगवान राम के भक्त यानी हनुमान जी, जिन्होंने रावण के वध और माता सीता को मुक्त कराने सहित श्री राम के हर कदम में सेवा की। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था कि जिससे हनुमान जी हमेशा युवा ऊर्जावान बने रहें, तब तक वे जीवित रहें जब तक लोग राम नाम का जाप करते रहें। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि श्रीलंका में मौजूद मतंग कबीले का हर 400 साल में वह ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। सिर्फ यही नहीं, कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के अंगरक्षक के रूप में हनुमान जी उनके साथ मौजूद होंगे और कल्कि अवतार को युद्ध में जिताने की सहायता करेंगे। तीसरे चिरंजीवी हैं दोस्तों बलि। एक असुर राजा था जिसने अपनी वीरता से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था और फिर यज्ञ का आयोजन किया, जिसे पूर्ण करते ही स्वर्ग भी बलि का ही राज होता। लेकिन इंद्र के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिन्होंने बलि से अपने 3 पग में पूरा भूमि मांग ली और वामन को देखते हुए राजा बलि ने तुरंत ही उन्हें दान में 3 पग भूमि दे दी और वामन देव ने विशाल रूप धारण किया और भगवान विष्णु एक ही पग में पूरी धरती और दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर रखने के लिए कहा। जैसे ही वामन देव ने बलि के सिर पर पैर रखा, वो पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देखते हुए भगवान हरि ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग लौटा दिया। बलि के पवित्र कार्यों के लिए भगवान विष्णु ने हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने का उन्हें वरदान दिया। कहते हैं आज तक उनकी वापसी के लिए केरल में हर साल ओणम मनाया जाता है और आज भी राजा बलि चिरंजीवी में पाताल लोक में निवास करते हैं। कहते हैं कि जब कल्कि अवतार होगा तो वह कल्कि अवतार की सहायता के लिए कली पुरुष से होने वाले युद्ध में हिस्सा लेंगे। पुराणों की मानी जाए तो राजा बलि अपने काल चक्र से यानी जब कलयुग से सतयुग की तरफ जाएंगे तब स्वर्ग के राजा इंद्र का पद हासिल करेंगे और इस विषय पर हम जल्द ही एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप बात करते हैं अगले चिरंजीवी जो महाभारत के रचयिता और अगले सप्त ऋषियों में से एक होंगे। हम बात कर रहे हैं चौथे चिरंजीवी की, वो और नहीं बल्कि वेद व्यास हैं। वेद व्यास जी एक लेखक होने के साथ साथ हिंदुओं का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत में एक पात्र भी हैं जो बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेद व्यास को संस्कृत भाषा से अनुवादित करके वेदों का वर्गीकृत करने वाले कहा जाता है। वेद व्यास को वेदों और पुराणों के प्रतिपादक के रूप में भी माना जाता है। वह ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती ने बाद में भीष्म के पिता राजा शांतनु से विवाह किया और फिर उनके वंशज हैं जो व्यास द्वारा भविष्यवाणी और उचित महाभारत की पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं वेद व्यास जी आज तक एक चिरंजीवी के रूप में जीवित है जो कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे और उन्हें मार्गदर्शन देंगे। साथ ही आने वाले काल चक्र में यानी सतयुग में वह सप्त ऋषि बनेंगे जिनका कार्य होगा सनातन धर्म और उनकी दीक्षा को आगे बढ़ाना। 5वें चिरंजीवी लंका के राजा विभीषण, त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण, जिसका वध करने के लिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा था। अगला है दोस्तों कृपाचार्य। कृपाचार्य कुरुवंश के शाही और कुल गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों के प्रति निष्पक्ष और तटस्थ रहे। ऋषि शारदवान और जानवन के पुत्र जिनका जन्म असाधारण तरीके से हुआ था और उनकी बहन कृपी को राजा
शांतनु ने गोद ले लिया था। अब बात करते हैं सातवें चिरंजीवी, जो एक ऐसे योद्धा है जो पिछले 5000 सालों से अपने घावों को छुपाकर लोगों से बचता हुआ मध्य प्रदेश के जंगलों में आज भी एक श्राप की वजह से भटक रहा है। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा एक महान योद्धा जो कौरवों के पक्ष से लड़ा। कहते हैं द्रोणाचार्य ने कठोर तप करके स्वयं भगवान शिव से अश्वत्थामा को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। अश्वत्थामा को शिव जी का ही रौद्र रूप माना जाता है। अगला है दोस्तों जामवंत, जिनका वर्णन रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। श्री राम के साथ उन्होंने धर्म युद्ध में साथ लिया, लेकिन महाभारत में एक समयंतक मणि के लिए अपने प्रभु श्री राम के पुनः अवतार भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक उनका युद्ध हुआ था। अगला है दोस्तों ऋषि मार्कंडे, जो महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिन्होंने मृत्यु तक को परास्त किया और जिन्हें महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। मरकु ऋषि को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी संग भगवान शिव की तपस्या कर उन्होंने प्रसन्न किया। महादेव ने प्रकट होकर उन्हें ये गुणवान धीर दीर्घायु पुत्र चाहते हो या फिर गुणवान अल्पायु पुत्र जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष ही होगी। ऋषि ने गुणवान पुत्र कहा। भगवान शिव ने मार्कंडे 16 वर्ष जो निश्चित उम्र थी उनको दिए, और जो 16 वर्ष में देहांत हो गया तो लोग शोक से भर गए। तब तपस्या से पुनः उनको जीवन मिला। तो दोस्तों ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो हर काल में काल चक्र में बदल जाते हैं। कहते हैं भगवान शिव के 7 शिष्य थे और वह 7 शिष्य ही आगे चलकर सप्त ऋषि बने, जिनका कार्य था सनातन धर्म को पूर्ण रूप से फैलाना और उनका प्रचार प्रसार करना। प्रचार या प्रसार से मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है जो दूसरे धर्म के लोग करते हैं, बल्कि हमारे सनातन धर्म की वह शिक्षा देना है जो एक मनुष्य को एक मनुष्य बनाती है, एक क्षत्रिय को सामर्थ्यवान बनाती है, जो हर किसी को जीने का सही राह और जीने का सही तरीका सिखाती है। तो यही है वह 17 चिरंजीवी दोस्तों इस धरती पर जो निवास करते हैं। वह कल की अवतार की सहायता करेंगे और कली पुरुष का अंत करके उनके कलयुग में पुनः एक चक्र की तरफ प्रस्थान करेगा जो होगा सतयुग। आपका इस विषय पर क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।